खुश रह सकेंगे, सुख का आवाहन करेंगे और सुखी रह पाएंगे। तो पहला ये सिद्धांत, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इसको समझना होगा। जब परिस्थितियों को और समस्याओं में उलझे हुए हैं तो उसको सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भी कुछ सिद्धांत जरूरी है कि हर परिस्थिति के प्रति नजरिया बदल दो। हर परिस्थिति को देखने के दो नजरिए होते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर नेगेटिव नजरिया अपनाया तो बहुत बड़ी परिस्थिति महसूस होने लगेगी, लेकिन अगर पॉजिटिव नजरिया अपनाए तो उसमें सॉल्यूशंस मिलेंगे और शायद हमारी क्रिएटिविटी विकसित होगी। ऐसे नहीं तो ऐसे सुलझाएं, ऐसे नहीं तो ऐसे सुलझाएं। तो इसीलिए सबसे पहले नजरिया देखो कि मैंने कौन सा नजरिया अपनाया है। नेगेटिव नजरिया होगा तो छोटी बात होगी बहुत बड़ी महसूस होगी, बहुत बड़ी लगने लगेगी और इसीलिए बहुत तकलीफ होगी फिर वहां पर। दूसरी बात ये कहा गया है कि समस्याएं जो है कमजोर दिमाग की उपज है। प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ वीक माइंड्स। जब व्यक्ति का मन कमजोर हो जाता है, समर्थ नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो वो कमजोर मन जो सोचेगा वो कोई ना कोई परिस्थिति का निर्माण करता रहेगा। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, और फिर जरूर होता है। वो थॉट्स जो है उसमें इतनी पावर है कि अगर आप नेगेटिव बार बार खुद के प्रति भी सोचते रहेंगे तो वो हो जाएगा। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे, है ना, बुजुर्ग, उनके 4 बेटे थे। चारों बेटे इतने आज्ञाकारी, बहुत अच्छे बेटे कि दुनिया में ऐसे बेटे मिलना मुश्किल, और वो भी चारों बेटे एक जैसे, इतने सेवा करने वाले, माँ बाप का कहना मानने वाले, हर रीति से बहुत अच्छे बेटे। अब जो भी आता था घर में, सब लोग जब बेटों को देखते थे इतने आज्ञाकारी, सारे गांव में, सारे शहर में उनकी चर्चा होती थी। इनके जो बेटे हैं ना, चारों बेटे बहुत अच्छे, एक से बढ़कर एक है, और माँ बाप की सेवा करने में तो जैसे नंबर 1। सब काम छोड़ करके भी ऐसे बच्चे आज के युग में मिलना बहुत कठिन है। तो जो आते थे उनके घर में, सब उनको कहते आप इतने भाग्यवान हैं, आपके चारों बेटे इतने अच्छे सेवा करने वाले। तो वो पिता जो था ना, उसको गर्व तो होता था ये बात सुन करके, लेकिन वो हमेशा यही कहते, बेटे तो सेवा करने के लिए ही होते हैं ना, बेटे तो सेवा करने के लिए ही होते हैं। अब जो है वो बार बार यही बात कहे और बेटे भी सुने। बेटे सचमुच, उनको कभी फील नहीं होता था कि हमारे पिता ऐसे क्यों कहते। धीरे धीरे चारों बेटे की शादी हो गई। बहुएं जो आई वो भी इतनी अच्छी, चारों की बहुएं भी एक से बढ़कर एक, सेवा करने में नंबर 1। तो सभी कहते हैं पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य इन दोनों को मिला है। बेटे तो अच्छे थे ही थे, लेकिन बहुएं भी इतनी अच्छी आई। हर बहुएं भी सेवा करने के लिए जैसे पहले आगे हो जाती है, हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। तो जो आते थे वो महिमा भी करते थे कि आपके बेटे बहू, सचमुच आपने बहुत पुण्य किया है कोई जन्म में, जो आपको ऐसे बेटे बहू प्राप्त हुए हैं। हाँ, बेटे बहू तो होते ही सेवा करने के लिए ना, माँ बाप की सेवा करने के लिए ही होते हैं। तो उसकी पत्नी जो थी, वो भाई की जो पत्नी थी, वो हमेशा कहती थी, अरे भाई क्यों सेवा लेवे हम, मैं तो जीवन में ऐसे चली जाऊं जो मुझे किसी से एक ग्लास पानी भी लेना न पड़े। और सचमुच धीरे धीरे उम्र होती गई, वो ऐसे ही चली गई। चलते चलते एक दिन लुढ़क गई और चली गई।
किसी से एक पानी का ग्लास भी सेवा के रूप में नहीं लिया। और ये बुजुर्ग के पास में जो कोई आता था वो यही कहता था, बेटे बहू तो होते ही सेवा के लिए, होते ही सेवा करने के लिए। सचमुच उसको धीरे धीरे ऐसी बीमारी आई, खटिया पकड़ी, खटिया माना उठ नहीं सकता है, सब कुछ खटिया में होने लगा उसका। बेटे बहू इतने अच्छे, सब कुछ उसकी सेवा करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं। और टन बाय टन हर एक बेटा बहू आते थे, पिताजी की सेवा करते थे, बहुत प्यार से करते थे, ये नहीं काम उतारने वाली भी नहीं। ये देख करके जो आता था कहता था कि आप इतने भाग्यवान हो, आपके बेटे बहू इतनी सेवा करते हैं दिन रात, जैसे आपके। बोले हाँ बहुत सेवा करते हैं मेरी। अब वो बेटे बहू तो होते ही सेवा के लिए, है ना। आखिर एक दिन बेटा ने बैठ करके कहा, पिताजी हमें कोई तकलीफ नहीं है आपकी सेवा करने में, लेकिन इंसान सेवा कब करेगा? जब वो बीमार होगा तभी तो किसी से सेवा लेनी पड़ेगी। देखो माँ ने कहा कि एक गिलास पानी भी किसी से नहीं लेना पड़े, इतनी भी सेवा नहीं, वो ऐसी चली गई। और आप बचपन से ये बात कहते आए और हम सुनते आए, माना आप बेटे बहू से सेवा, और बेटे बहू सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन आप बीमारी का आवाहन कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट वे में नेगेटिव सोच रहे हैं आप खुद के प्रति। अब तो बंद करो, क्योंकि आपका दुख दर्द हम तो सेवा करने के लिए तैयार, लेकिन भोगना तो आपको भोगनी पड़ रही है। इसीलिए आज के बाद ये बात नहीं कहो, क्योंकि आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है, आपकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। कितना भोगना आपको भोगना पड़ रहा है, सब कुछ बिस्तर में हो रहा है, और इतनी भोगना के बाद भी आप अभी भी सेवा लेना चाहते हैं। आप ये अंदर में ख्याल रखो कि हमें किसी से सेवा लेनी ना पड़े, तो आप ऐसे ही चले जाएंगे। अभी हमसे आपकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है, हम सेवा करने से थक नहीं गए हैं। हम तो सेवा करने के, हमारा भाग्य हमें सेवा मिली है, लेकिन अभी आपका दर्द हमसे देखा नहीं जाता है। जिस तरह से रात रात आप कराहते हैं, जिस तरह से रात रात आपकी जाती है, ये देख करके अब हमसे सहन नहीं होता, इसलिए ये बोलना बंद करो। ये बुजुर्ग को उस समय महसूसता हुई कि सचमुच मैं कितना नेगेटिव अपने लिए सोच रहा था। मैं सेवा भावना में आकर के बीमारी का आवाहन कर रहा था कि बेटे बहू होते ही सेवा के लिए, बेटे बहू होते ही सेवा के लिए, बेटे। अरे सेवा कब करेंगे? जब बीमार पड़ेंगे तब तो कोई सेवा करेगा। और ये भावना खुद के प्रति रखो कि हमें किसी से सेवा लेनी न पड़े, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। बेटे बहू होते ही सेवा के लिए ये समझना, ये कितना नेगेटिव सोच है, कितना नेगेटिव वाइब्रेशंस हम खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं। सोचो तो कभी कभी हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसमें सूक्ष्म में कितनी नेगेटिविटी समाई होती है, हमें उसका ध्यान भी नहीं रहता है। इसीलिए समस्या जो है कमजोर दिमाग की उपज है कि हम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आप बार बार अगर सोचेंगे पता नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट ने जो एनालिसिस किया है ह्यूमन ब्रेन पर, वो बताते हैं कि हमारा दिमाग जो है सतयुग से बना हुआ है। हम आत्माएं जो है सतयुगी आत्माएं वहां से चली आई, और वो इतना पॉजिटिव है कि हमारा ब्रेन नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में नहीं शब्द ही नहीं है। क्योंकि सतयुग से जो इतनी प्योर आत्माएं नीचे उतरी है, तो पॉजिटिव एंड प्योर आत्माएं हैं, तो उसकी डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं होता है। और जब कोई व्यक्ति ये कहता है ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होनी चाहिए,
ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। अभी हमारा ब्रेन नई शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। नहीं निकाल दो, होनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं व्यक्ति, देखा सोचा ही था मैंने ये होने वाला है, कितना हमने कोशिश किया ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना, लेकिन वही हुआ, आखिर वही हुआ। कहते हैं ना, महसूस किया है ना, क्योंकि हमारा ब्रेन नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसलिए हम जो सेंटेंस बोलते हैं उसमें से वो नहीं शब्द को डिलीट कर देता है ऑटोमेटिक। ऐसी समस्या हमारे साथ होनी चाहिए। बार बार अगर वो सोचेंगे तो क्या होगा, वही होगा। इसीलिए अगर आपके साथ वो समस्या नहीं होनी चाहिए, या फलानी बीमारी हमको नहीं होनी चाहिए, कैंसर हमको नहीं होना चाहिए, कई लोग विचारों से कैंसर क्रिएट करते हैं। एक बहन थी, इतना डर लगता था उसको, कैंसर, फलाने को कैंसर हुआ ये सुनते वो यही कहती थी, भाई सारी बीमारी हो लेकिन कैंसर नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए। अब हमारा ब्रेन नई शब्द रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कैंसर होना चाहिए, कैंसर होना चाहिए, कैंसर, उसको कैंसर हो गया। और जैसे ही कैंसर उसको सुनने में आया, इतनी डर गई कि अब तो मैं महीने 2 महीने में खत्म होने वाली हूँ। आखिर उसका भाई डॉक्टर था, उसने उसको बैठ करके सिखाया कि बहन, ये जो तुम्हें कैंसर हुआ है ना, हमारी फैमिली में किसी को नहीं है, माना हम लोगों के डीएनए में ये है ही नहीं ये बीमारी, तो तेरे को कहाँ से, तो क्योंकि तुम कितने सालों से उस बात के लिए सोचती थी, कैंसर नहीं होना चाहिए, कोई भी बीमारी आए लेकिन कैंसर नहीं होना चाहिए। और हमारा ब्रेन नई शब्द नहीं रिकॉग्नाइज करता है। तब उसको समझ में आया, तो कहा अभी क्या सोचना चाहिए फिर, तो कहा अब रोज यही सोचो कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचो। जब उसने ये रोज पॉजिटिव एफर्मेशन देना शुरू किया, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मेरा जीवन बहुत खुश किस्मत वाला है, बहुत अच्छा है, ये पॉजिटिव एफर्मेशन, मैं स्वस्थ हूँ, बार बार अपने आप में ये विचार देने लगे, तो कैंसर खत्म हो गया। ये सत्य घटना सुना रही हूँ मैं, सत्य घटना है कि विचारों से ही क्रिएट करते हैं, विचारों से ही खत्म भी कर सकते हैं। इसीलिए हर रोज जब सुबह उठो, तीन वाक्य याद रखना। पहला वाक्य खुद के लिए, मैं बहुत अच्छा हूं। खुद के लिए पहला वाक्य, सुबह सुबह जब उठो तो पॉजिटिव थिंकिंग में पहला, मैं बहुत अच्छा हूं। बोलो, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। ये पॉजिटिव एफर्मेशन दो खुद के लिए। दूसरा, जब दूसरों से मिले तो क्या सोचे उनके लिए, ये भी बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार वाले सब बहुत अच्छे हैं, है ना, मेरे जो आसपास वाले हैं सब बहुत अच्छे हैं। ये पॉजिटिव एफर्मेशन, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। और तीसरा, अगर कोई परिस्थिति आई, कोई समस्या आई, तो सोचो इस समस्या में भी कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है मेरे लिए, ये परिस्थिति मुझे कुछ देने आई है, और बहुत अच्छा जीवन में कोई सीख, कोई गिफ्ट दे करके जाएगी। बाहर से खाली ये परिस्थिति है, कहा जाता है ना, हर काले बादल के पीछे भी एक सिल्वर लाइन होती है। देयर इज अ सिल्वर लाइन बिहाइंड एवरी डार्क क्लाउड, ये कहा जाता है।
तो इसीलिए ये परिस्थिति आई है, ये समस्या आई है, लेकिन इस समस्या परिस्थिति में भी मेरा कल्याण मेरे लिए अच्छा ही होने वाला है, बहुत अच्छा होगा। तो देखो वो परिस्थिति आपको दुख दर्द दे नहीं सकती है। तो 3 वाक्य, मैं बहुत अच्छा, दूसरे भी बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार वाले सब बहुत अच्छे हैं, और तीसरा, जो समस्या जीवन के अंदर आती है, जो परिस्थिति आती है, ये मुझे कोई ना कोई गिफ्ट देने के लिए आई है। फिर देखो लाइफ कैसी बन जाती है। कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर नहीं सकेगा, क्योंकि आपने पहले ही सुबह सुबह उठते ही उनको अच्छे वाइब्रेशन दे दिए। ये बहुत अच्छा है। आपकी शुभ भावना जितना उनको अच्छी मिली, वो आपके साथ कभी बुरा कर सकते हैं? वो कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कई बार कई लोग सोचते हैं ना, इसको कैसे सुधारें, कैसे सुधारना है, कैसे सुधारना है। उसको इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चालू करो, वो अपने आप सुधरने लगेंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, और आप खुद महसूस करेंगे कि वाइब्रेशन क्या काम करता है। दिल से शुभ वाइब्रेशन दो, खाली ऊपर ऊपर का नहीं, दिल से। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो वो कितना अच्छा बनने लगेगा धीरे। आपके साथ वो कभी बुरा कर नहीं सकता है, बहुत अच्छा है। आपके वाइब्रेशंस उसको चेंज कर दें, लेकिन उसके लिए खुद को पहले अच्छा सोचना पड़ेगा। खुद को पहले अच्छा सोच। आप ये सोचेंगे ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, तो क्या करेगा वो आपके साथ? ऐसा ही करेगा। इसलिए क्या सोचो, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आपके वाइब्रेशन उनको चेंज कर देंगे। बहुत पावर है वाइब्रेशन में, बहुत पावर है वाइब्रेशन। प्रयोग करके देखो। जीवन माना ही एक प्रयोगशाला, जिसमें हर घड़ी आप कुछ ना कुछ प्रयोग करो, नवीनता का अनुभव करते जाओ, है कि नहीं? तो समस्या कमजोर दिमाग की उपज है। हर समस्या की एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। समस्या जब भी आती है ना, एक शुरुआत है और एक अंत है। कभी कभी सुबह आई शाम को पूरी होने वाली होती है, और पूरी हो भी जाती है, लेकिन हम उसको दिमाग से पकड़ लेते हैं और पकड़ कर खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं। हर कोई जो आएगा उसके सामने, ये समस्या आज जो आ गई ना, उसको वो तो चली भी गई, लेकिन उसको 4 दिन तक पकड़ के खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, और हर बार उसका दर्द किसको भोगना पड़ रहा है? खुद को भोगना पड़ रहा है। इसलिए परिस्थिति की, समस्या की एक शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। अंत बहुत जल्दी हो जाता है, आई है चली गई। बहुत कम ऐसी होती है जो कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन अगर आप ये ही सोचो उसके प्रति भी, कुछ नहीं है, आई है चली जाएगी, कुछ नहीं है, तो समाप्त भी हो जाएगी, है ना? ये भी कोई कल्याण करने के लिए आई है, हमें कुछ देने के लिए आई है। ये पॉजिटिव एफर्मेशन देना चालू करो, तो देखो वो आई, चली भी गई, उसको पकड़ के नहीं रखो अपने विचारों से। जितना उसको पकड़ के खींचते जाएंगे तो इलास्टिक की तरह ये समस्या क्या होगी, खींचती जाएगी, खींचती जाएगी, खींचती। 10 दिन क्या, 1 महीना क्या, महीने तक भी चलेगी। और अगर साल तक खींचा तो 1 साल तक आपको दुख दर्द देती रहेगी। इसलिए छोड़ दो, दिमाग से उसको खींचो नहीं, पकड़ो नहीं। आई चली गई, आई है चली जाएगी, तो बहुत जल्दी चली जाएगी। उसका स्वरूप नहीं बन जाओ, हाय क्या हो गया, अब ये आ गई, अब तो बस खत्म हो गए हम, तो क्या होगा?
हाँ, आपको खत्म करके ही जाएगी। इसीलिए ऐसे विचार क्रिएट ही नहीं करो, आइए चली जाएगी। खुश रहो, खुशी के वाइब्रेशंस दो उस समस्या में भी, तो बहुत जल्दी चली जाएगी। आइए, कल जाएगी, देखना, कल नहीं तो परसों जाएगी, 2 दिन के बाद जाएगी, लेकिन जाने वाली जरूर है, ये चलेगी नहीं, है ना। तैयार है ये सोच अपनाने के लिए? अगर जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो, खुश होना चाहते हैं तो, खुशनुमा जिंदगी जीना चाहते हैं तो, और हर समस्या या परिस्थिति में कोई न कोई रहस्य जरूर समाया होता है, उसको सुलझने दो, अपने आप वो सुलझेगा और रहस्य स्पष्ट करेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे मैंने कल वो कलेक्टर की बात सुनाई, बाद में खुला ना रहस्य, तो जीवन के अंदर जब भी कोई परिस्थिति आती है उसका रहस्य खुलता है ना। वो अकबर बिरबल की कहानी तो मालूम है ना, मालूम है, सबको मालूम है कि एक बार अकबर राजा बिरबल के साथ जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, और उसकी अंगुली कट गई। तो बिरबल ने क्या कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, उसको जेल में डाल दिया। सैनिकों को कहा ले जाओ इसको, अब भी जेल में लगा दो। अकेला हो गया। जब गया, जंगली लोगों ने पकड़ लिया। अब अकबर राजा सोचने लगा बिरबल को नाहक भेज दिया, होता था तो कम से कम बाद में भेजना चाहिए था, इतना जल्दी नहीं भेजना चाहिए था। बहुत अपने आप को ये करने लगा। अब ये जंगली लोग तो उसको कैसे मैं समझाऊं, मैं राजा हूं, वो भाषा भी नहीं समझते, कुछ नहीं, अभी कैसे उनको कहा जाए। वो तो पकड़ के ले गए, उनको तो बलि चाहिए थी। अब जब पता चला कि मेरी बलि चढ़ने वाले हैं तो और चिंता में आ गए। लेकिन जैसे ही बलि के रूप में सजा कर ले जाने लगे तो पंडित जी ने देखा, अरे भाई इनकी अंगुली कटी हुई है, ये तो खंडित बलि है, ये नहीं चलेगी, छोड़ दो इसको। छोड़ दिया। तब याद आया बिरबल ने कहा था जो हुआ अच्छा, आज ये अंगुली नहीं कटी होती थी तो बलि तो चढ़ी जानी थी। जा करके राज्य में बिरबल को छोड़ दो। बिरबल को बुला लिया, भाई तेरी बात का रहस्य अब पता चला मुझे, ये अंगुली नहीं बचाया, लेकिन एक बात बताओ, तेरे को मैंने इतना कष्ट दिया, जेल में डाल दिया, तो उसमें क्या अच्छा हुआ? बोले यही तो अच्छा था। हाँ, आप तो खंडित बलि करके छूट जाते थे, मैं तो संपूर्ण बलि करके चढ़ जाता था। तो आपके बोलने में भी तो कल्याण था कि मुझे जेल में डाला तो आप भी बच गए, मैं भी बच गया, और ये सैनिक लोग भी बच गए सब। तो इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरा कुछ होता नहीं, बाहर का कवर बुरा बुरा दिखाई देता है, लेकिन अंदर में रहस्य कल्याणकारी ही समाया होता है। फिर देह और देह के संबंधों की जाल में उलझे हुए, जो देंगे वही वापस आएगा, ये सिद्धांत को समझ लो। हम किसी को अच्छा देंगे, हमारे साथ अच्छा होगा। हम किसी के प्रति बुरी भावना, बुरा देंगे उसको, तो हमें बुरा ही मिलेगा, बुरा ही मिलेगा, हमारे साथ बुरा ही होगा। पता नहीं चलता है कब कैसे वो मुड़ करके वापस अपने पास आ जाता है ना। इसीलिए हमेशा हर एक को जब दो तो कुछ न कुछ अच्छा ही देते जाओ। अच्छा देते जाएंगे, अच्छा वापस लौट के आएगा, है ना। एक बार एक व्यक्ति ने, बाहर बहुत बर्फ गिर रही थी, बाहर निकल करके देखा तो एक बच्चा ठिठुर रहा था। तो देखा कि कहीं उसको ठंडी न लग जाए, उसको घर में बुला करके एक गिलास गरम गरम दूध दिया। उस बहन ने दूध पिलाया और कहा तेरे को कुछ ठंडी के कपड़े देती हूँ ताकि तुम, नहीं तो ठिठुर जाएगा, मर जाएगा। तो उसके पोते के कुछ कपड़े थे तो ऐसे ही पड़े थे, तो उसने उसको दे दिए छोटे से बच्चे को। वो छोटे से बच्चे धीरे धीरे, बहुत साल बीत गया तो ये बुजुर्ग माँ जो थी वो बीमार पड़ी और उसके पास पैसा नहीं था।
पैसा नहीं था, उसको बेहोश हो गई तो किसी ने हॉस्पिटल में भर्ती तो कर दिया। डॉक्टर ने देखा, कहा इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद वो जब ठीक हो गई तो उसको लगा अरे कितना पैसा लगेगा अभी ऑपरेशन का, ये सारा दवाइयों का, ये हॉस्पिटल में भर्ती किया उसका, अब वो पैसा कहाँ से लाऊंगी, चिंता कर रही थी अंदर में। उतने में जैसे ही उसको डिस्चार्ज बिल मिला, सारा बिल देखा और नीचे साइन किया हुआ था पेड फुल। तो उसको लगा पेड फुल, किसने पेड कर लिया इतना बड़ा बिल मेरा। पूछा उसने तो कहा वो जिस डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया ना उसने ही पे कर दिया। कौन है, मैं देखूं तो सही उसको, मैं मिलूं तो सही, उसने क्यों किया मेरे लिए इतना, मेरे ऊपर एहसान क्यों किया उसने। तो वो डॉक्टर मिलने आया और कहा मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने एक गिलास दूध दिया था और गर्म कपड़े दिए थे और मुझे बचाया था, और आज मैं उस लायक हो गया, मैंने तो आपको पहचान लिया, आप तो मुझे नहीं पहचानेंगे क्योंकि मेरी शक्ल सूरत सब बदल गई, लेकिन मैंने तो आपको पहचान लिया कि आप वही हो जिसने मेरे को उस समय ठंडी में दूध पिला करके गर्म किया और गर्म कपड़े दिया और मेरे को कहा कि नहीं बेटा तुम बीमार पड़ जाओगे। तो इसीलिए आज मैं उस काबिल हो गया कि मैं आपका एहसान चुका सका। तो इसीलिए जब भी हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, आज नहीं तो कल, सालों के बाद भी वो वापस आना है जरूर। ये हो नहीं सकता कि नहीं आएगा, वो आएगा ही। और सदा खुश सुखी रहने के लिए हर एक की विशेषता को देखो, एप्रिशिएट करो। एक हंसी की बात याद आती है, शायद आप लोग ने सुनी भी होंगी, कि एक बार एक पति पत्नी घर में रहते थे। पत्नी इतनी पतिव्रता थी, जब भी पति आता था बाहर से उसका बैग आदि ले करके उसके लिए पानी का ग्लास, चाय, नाश्ता सब बना के तैयार रखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब पति घर में आए तो पत्नी टीवी देख रही थी और उठी नहीं, दरवाजा खुला रखा था, उठी नहीं, कुछ हाथ में ले आ था, खा रही थी। तो उसको लगा आज क्या हो गया, रोज तो ये सामने आ जाती है और आज सामान है, सब्जी है, सब कुछ, तो भी उठ के आई नहीं। तो आते ही पूछा क्या बात है, तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। फिर पति ने सोचा चलो उसका कोई टीवी शो चल रहा होगा, मैं खुद ही पानी ले लूं। किचन में गया तो रात के बर्तन भी ऐसे पड़े हैं, सफाई भी नहीं हुई है, खाना भी नहीं बना है, पानी का एक ग्लास भी नहीं है। फिर किचन से बाहर आके पूछा क्या बात है, पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, है ना। फिर उसने सोचा चलो खुद ही मैं धुलाई कर लूं कप और पानी पी लूं, खुद धुलाई किया, पानी पी लिया। फिर सोचा फ्रेश हो जाता हूं, कमरे में गया तो रात का बिस्तर भी ऐसा पड़ा है, सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा है, मैले कपड़े ऐसे पड़े हैं, बाथरूम सफाई नहीं है, सारा चीजें इधर उधर फैली हुई है। उसने फिर आकर पूछा आखिर बात क्या है। तो पत्नी ने कहा रोज आप शाम को आकर एक ही बात मुझे पूछते हो, तू सारा दिन करती क्या है, तू सारा दिन करती क्या है। आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं किया, तो अब देख सकते घर की हालत कैसी। अब तो आपको समझ में आया मैं सारा दिन क्या करती हूँ, है ना। एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है ना। किसी ने छोटा कुछ किया, एप्रिशिएट करो, उसकी विशेषता देखो। उलझे हुए हैं तो ये साधन सुविधा बहुत अच्छी चीज़ है, हमें सुख देने के लिए ही है, लेकिन मालिक बन के प्रयोग करो तो, गुलामी स्वीकार नहीं करो। अगर उसके गुलाम बन गए तो हमारा जीना कैसा कर देगा, हराम कर देगा। इसलिए सदा खुश रहना चाहते हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते तो क्या करो, साधनों का प्रयोग जरूर करो,
लेकिन मालिक बन करके। जब हम चाहे उसका मुख बंद करना है तो बंद कर दे, हमारे हाथ में है। वो हमें डिस्टर्ब न करते रहे बार बार, हमारी सहूलियत के लिए है। जब सहूलियत चाहिए तो यूज करो, बाद में बंद करके रख दो। वैज्ञानिक लोगों ने इसके वाइब्रेशंस का रिसर्च किया है और ये कहा है कि 3 स्थान ऐसे हैं जहां तो कम से कम इसका मुख बंद कर दो, मोबाइल का मुख बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। कहाँ? पहला स्थान, जब खाना खाने बैठो ना तब उसका मुख बंद कर दो। खाना शांति से, प्रेम से स्वीकार करो। क्योंकि आज देखा गया है कि अक्सर खाने के टेबल पर बैठे होंगे ना, और किसी न किसी का मोबाइल जरूर बजेगा। बजता है कि नहीं बजता है? माताएं जरूर कहती है पहले लैंडलाइन थी तो और ही अच्छा सुखी थे, जब से ये मोबाइल हाथ में आया खाना भी खाने नहीं दे रहे हैं शांति से। कहते हैं ना, अब सामने वाले को तो पता नहीं आप खाना खाने बैठे, वो सामने से टेंशन दे रहा है, कुछ कहानियां सुना रहा है, और यहाँ से ये व्यक्ति गर्म हो रहा है, उबल रहा है, और खाना भी खाए जा रहा है। क्या होगा उस खाने का? हाँ, जहर बन जाएगा। और सचमुच में जहर बन रहा है। इसलिए कहा कि मालिक बन के प्रयोग करो। भोजन के टेबल पर बैठो तो उसका मुंह बंद कर दो, शांति से, प्रेम से भोजन स्वीकार करो। करेंगे? जो आज से रोज भोजन पर 3 टाइम इसका मुख बंद कर देना है, नाश्ते पर, भोजन पर, रात्रि भोजन पर। खड़ा करो हाथ, सब कर देंगे? पक्का? पक्का? मैं तो सोचा 2-4 हाथ उठेंगे, ये तो सारे उठा दिए, है ना। अपने भोजन को जहर मत बनाओ, उसमें ये वाइब्रेशन घुसने ना दो, ठीक है। तो भोजन करते समय, और पोता बोता होगा उसको मोबाइल के बिना खाना नहीं खाना है तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? हाँ, घर में पोता बच्चा होगा जो बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता होगा, उसको यही देंगे? हाँ, बाबा ले गए ये कहेंगे उसको, और रोना चालू कर दिया तो हाँ, स्टोरी सुनाओ, आप खुद उसको स्टोरी सुनाओ। लेकिन वो रोना बंद नहीं करे तो क्या करेंगे? फिर दे देंगे उसको। आपसे उसका रोना देखा नहीं गया, खाना भी नहीं खा रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो मोबाइल दे देंगे या उसकी आदत को तोड़ेंगे। अरे एक दिन नहीं खाएगा, दूसरे दिन तो खाएगा, थोड़ी देर के बाद खा लेता है, बिना पहले देखता है, वो आपको कमजोर करने का प्रयत्न करता है। लेकिन जैसे ही उसने देख लिया कि आप स्ट्रिक्ट है तो क्या करेगा? फिर खा लेगा। भूख लगती है तो खा ही लेता है अपने आप। तो इसीलिए उसकी आदत तोड़ो, उसको भी गुलाम मत बनाओ, नहीं तो उसका भविष्य बहुत खराब है। इसीलिए अभी से उसको भी अधिकारी बनाओ। रोता है 2 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, आदत तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसको परमानेंट गुलाम बना देना है कि उसकी आदत तोड़नी है। इसीलिए आदत तोड़ो। 4 दिन अगर नहीं खाया तो कोई बात नहीं, पतला नहीं हो जाएगा, मर नहीं जाएगा, लेकिन उसको गुलाम नहीं बनाओ, उसको मालिक बनाओ। इसलिए भोजन के टेबल पर क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसका मुख बंद करो। दूसरा, नहाने जब जाओ ना तो मोबाइल लेके नहीं जाओ बाथरूम में। कई लोग नहाने में भी मोबाइल लेके जाते हैं। अब नहाने में क्या काम है उसका? और आजकल लोग भी अनाउंस करते हैं ऐसा मोबाइल बना है वाटर प्रूफ, नहाते नहाते भी मोबाइल पर बात कर सकते, वाटर प्रूफ है।
अरे जिस समय साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब दिमाग माथे पर पानी गिरता है तो उससे क्या होता है कि सारी नसें हमारी एक्टिवेट हो जाती है क्रिएटिव के लिए, और उस समय उसको ये रेडिएशन, ये वाइब्रेशंस नहीं देना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए, ब्रेन के लिए बहुत नुकसानकारक है। इसीलिए उस समय उसका मुंह बंद, स्विच ऑफ कर दो। नहाने के समय उसको लेकर के नहीं जाओ बाथरूम में, क्योंकि उस समय फ्रेशनेस, जो सुबह सुबह की फ्रेशनेस मिलती है, अगर उसी समय किसी ने ऐसा वैसा समाचार सुना दिया तो माइंड इतना अपसेट हो जाता है कि फ्रेश होने के बजाय अपसेट माइंड से अपना दिन शुरू करते हैं, जो आपके जीवन को एकदम तहस नहस कर देगा। इसीलिए सुबह अपने माइंड को फ्रेश करना है ना। मेडिटेशन करते हो, नहाने जाते हो, माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। उस समय मोबाइल की गुलामी नहीं चाहिए। और तीसरा स्थान जब कोई ऐसी अच्छी बातें सुनने का मौका मिले ना, उस समय उसका मुंह बंद रखो। अच्छी बातें सुनने का मौका कभी कभी मिलता है, और उस समय भी अगर वो डिस्टर्ब करता रहे, बजता रहे। जब मोबाइल बजता है ना, हम ऊपर से देखते हैं सभा में, जब बजता है ना तो उसके आसपास जितने भी बैठे, बंद करो ना, बंद करो ना, बंद करो ना, है ना। और उससे उस समय बंद ही नहीं होता है फिर वो किसी को दे, पर्स में से निकलता ही नहीं, और वो चारों ओर जो बैठे हुए इतने परेशान होते हैं। यहाँ से हमें दृश्य देखने में बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी कि देखो कैसी गुलामी है, कैसे परेशान हो रहे हैं, और देखो इनकी हालत क्या हो रही है, कैसी गुलामी है ना। इसलिए जब अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है, उस समय तो मालिक बन कर के आनंद लो, उसका मुंह बंद करो। बंद होगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और पूरा समय आप पूरी बातों को, अच्छी बातों को ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है ना। तो 3 स्थान ऐसे बताए हैं जहां उसका मुंह बंद करो, मालिक बन करके चलो, गुलामी को स्वीकार नहीं करो, तो सदा सुखी रहेंगे। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए साधनों को मालिक बन के प्रयोग करो, गुलाम नहीं बनो, तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और घर को क्या बना दो, वाईफाई जोन बना दो। ठीक है ना। वाईफाई जोन बनेगा तो बहुत अच्छा आपका घर का वातावरण बना रहेगा। ट्राई करके देखो एक दिन, क्या रिएक्शन मिलता है परिवार वालों का, देखो। हो सकता है सभी अप्रिशिएट करेंगे आपको, और दूसरे भी उसमें से प्रेरणा लेंगे। फैमिली इंटरैक्शंस जरूर बनी रहे। ठीक है। तो सदा सुखी खुशनुमा जीवन जीना है, तो ये बातों का ध्यान रखते चलो। ठीक है। अच्छा, 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठेंगे। और मेडिटेशन जरूर करेंगे। एक निवेदन जरूर रहेगा मेरा कि बीच में से कोई भी उठेगा नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति बीच में से उठ के निकलता है, सबको डिस्टर्ब होता है। इसीलिए अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो, और थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करना है। परमात्मा का दिव्य स्वरूप हमारे सामने है, उस स्वरूप पर अपने ध्यान को एकाग्र करो, और स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं। बाह्य सभी बातों से अपने ध्यान को समेटते जाएं।
की मध्य में स्वयं को आत्मभाव में स्थित करें। ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं, अधिकारी हूं। मैं आत्मा चैतन्य ज्योति पुंज, दिव्य प्रकाशमान हूं। चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। मेरे चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस का प्रभा मंडल है। उस दिव्य प्रकाश के प्रभा मंडल में स्वयं को देख रही हूं। कितना दिव्य स्वरूप है मेरा। यही मेरी वास्तविकता है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शांत स्वरूप हूं। मेरे मन की गति शांत होती जा रही। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे। शांति के प्रवाह को महसूस कर। कितना सुंदर अनुभव है। तन शांत, मन शांत, शीतलता के प्रवाह। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप। इस सकारात्मक ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती। कितना सुकून का अनुभव हो रहा है।
धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के सानिध्य में ले चल। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणें मैं स्वयं में समाती जा रही। और मैं आत्मा सर्व शक्तियों की ऊर्जा से सशक्त हो रही। कितना सुंदर अनुभव है ये। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, शक्ति स्वरूप। कितना सुंदर अनुभव है। कितना सुकून प्राप्त हो रहा। कितनी सुखद घड़ियां हैं। मन प्रसन्न प्रफुल्लित है। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को प्रकृति की मध्य में स्थित कर। और परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय द्वारा हर संबंध में, व्यवहार में, कर्म में प्रवाहित होने दें। ओम शांति। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
ओम शांति। सबको आनंद आया, इसलिए मैं देख रही हूँ कि सब बहुत दत्तचित्त होकर के शक्ति लेकर आएंगे, तो मन और तन दोनों हमारे शक्तिशाली बन जाएंगे, तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। तो हम सभी सुबह ज़रूर फिर से यहाँ इकट्ठे होंगे। आप सभी अपना अनमोल समय निकाल करके अवश्य उषा दीदी के क्लासेस की अटेंड करें। ये हमारा परम सौभाग्य है जो आप माउंट आबू से आए हैं और बहुत वर्षों के बाद आपका यहाँ पर आना हुआ है। ये बहुत बड़ा चांस मिला है जो आप हम सब के बीच में आए हैं। मालूम नहीं दोबारा जल्दी से कब मिलना हो, संकल्प तो ज़रूर रखेंगे कि पुनः